बदमाशों की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसी शातिर बदमाशों से जुड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनकर या देखकर कहेंगे कि ये शातिर बदमाश वाकई में शातिराना चाल चलने वाले थे और करोड़पति से अरबपति बनने का सपना देख रहे थे, लखपति से करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम करने वाला आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और ये अंतिम में कानून के हत्थे चढ़ गए। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। अब आपको बता दूं कि 8 शातिर बदमाश होते हैं और ये 8 शातिर बदमाश बेरोजगार युवकों को, भोले भाले युवकों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। उनसे इंटरव्यू के नाम पर पैसा वसूलते हैं और इंटरव्यू के दौरान उन्हें फेल करके उनका जो पैसा था, उनका पैसा ये ठगने का काम किया करते थे। ठगी के इस अंजाम को देने के दौरान इनकी कमाई भी अच्छी खासी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब व्यक्ति के पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो उसके मन में और कई तरह की जो लालसाएं उत्पन्न हो जाती है। कई तरह के लालच उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं कि मुझे और पैसे कमाने हैं। और लालच फिर बढ़ने के बाद इंसान ऐसे रास्तों में चले जाता है जहां से फिर वो लौट के उसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले ये भोले भाले युवकों को, बेरोजगार युवकों को नौकरी लगाने के नाम पर उनसे ये फीस वसूला करते थे। इंटरव्यू लेने के बहाने फीस वसूला करते थे। इंटरव्यू में जानबूझ के इन्हें फेल कर दिया करते थे। इस तरह ही इन्होंने कई बेरोजगार युवकों से ठगी को, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम देकर इनसे पैसे ऐंठ लिए। इसके बाद इनके मन में जब लालच आया तो इनके दिमाग में एक प्लानिंग ये सूझा कि अब हमें करेंसी, नकली नोट छापना चाहिए। इन्होंने इसके लिए बाकायदा चीन से और जो करेंसी पेपर है ऑर्डर करके इन्होंने चीन से उसे मंगवा भी लिया। इनके नकली नोट छापने का काम भी शुरू हो गया और कुछ नोटों को इन्होंने मार्केट में खपा भी दिया। मार्केट में जब इनका नोट खपना शुरू हुआ तो इनके मन में लालसाएं और बढ़नी शुरू हुई। मन में कहीं ना कहीं इनके अंदर लालच और बढ़ना शुरू हुआ और फिर इन्होंने प्लानिंग किया कि अब इस नकली नोट छापने के काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब पुलिस तक मामले की जब शिकायत मिलती है कि ये बेरोजगार युवकों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस नौकरी दिलाने के नाम पर जब बेरोजगार युवकों को ठगने का ये काम क्या करते थे, उस शिकायत के आधार पर पहुंची थी। लेकिन पुलिस को यहाँ पर पहुंचने के बाद नकली नोट छापने की मशीन, जो चीन से मंगवाया गया जो करेंसी पेपर, पुलिस ने सब बरामद कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह की जानकारी हमारे पास है, छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने पहले मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगवाने के बहाने, जैसे कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था, हजारों लोगों से ये इन्होंने ठगी की थी। फिर जब इनका लालच बढ़ता है तो ये नकली नोट छापना शुरू कर देते हैं। चीन से ये इसके लिए बाकायदा करेंसी पेपर भी मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं और आरोपी नकली नोटों को बाजार में भी खपा चुके थे। मामले को लेकर जो क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी हैं संदीप मित्तल, उन्होंने ये बताया है कि पुलिस को नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जॉब पेन इंडिया नाम के एक ऑफिस में छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के कंपनी के जो डायरेक्टर हैं पिंटू टांडी और कैलाश टांडी को जब पुलिस पकड़कर पूछताछ करती है तो पुलिस के पूछताछ में ये टूट जाते हैं और अपने अन्य साथियों के नाम का ये जिक्र करते हैं। ये बताते हैं कि आकाश टांडी, क्षेत्रो टांडी, अभिजीत दीप, विक्की टांडी, राज टाकरी और नितेश बाग भी इनके साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। पुलिस सभी को पकड़कर पूछताछ करती है। पूछताछ में आरोपी पुलिस के पास ये बताते हैं कि उन्होंने बीते 3-4 साल से पंडरी, अशोकारत और अनुपम नगर रायपुर में दफ्तर खोला हुआ था, जहां बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए ये रजिस्ट्रेशन के फीस वसूली किया करते थे। फिर उन्हें जॉब इंटरव्यू में ये फेल बता दिया करते थे और ठगी को अंजाम कर लिए करते थे। वहीं जो अभ्यर्थी आता था या कैंडिडेट्स आता था, उसको पास कराने के नाम पर भी ये पैसे वसूल लिया करते थे। पुलिस को इनके पास से कई फर्जी अपॉइंटमेंट्स लेटर के ड्रॉप्स भी मिले हैं। उन्होंने ये फर्जीवाड़ा हजारों बेरोजगारों के साथ किया है।
आपको बताना चाहूँगा कि जब ये पुलिस की गिरफ्त में जब ये नहीं आए थे तो इनकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही थी। आपको बताना चाहूँगा कि इन आरोपियों के जाल में जो बेरोजगार फंसा, इन्होंने इनके साथ पैसे की जो ठगी कर ली, इनसे पैसे ऐंठ लिए। लंबे समय तक ये पुलिस के रडार से जब बचते रहे तो इनकी हिम्मत बढ़ती चली गई। इन्होंने लालच में आकर नकली नोट बनाकर पैसे कमाने का प्लानिंग भी बना लिया। ये इनमें से 2 आरोपी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ऐसे में इन्होंने पहले रिसर्च की और नकली नोट बनाने के लिए जो कागज़ है, करेंसी जो ऑर्डर करेंसी पेपर है, इन्होंने चीन से मंगवाया। इसके बाद मशीन के सहारे इन्होंने छपाई भी शुरू कर दी। आपको बता दूं कि आरोपी के मुताबिक इन्होंने कई नोट छापकर बाजार में खपा भी दिए। जब नोट चल गया तो इन्होंने और ज़्यादा छपाई करने की तैयारी कर ली, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने नौकरी के बहाने ठगी के मामले में इनके ठिकानों पर छापेमारी कर 8 आरोपियों को दबोच लिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने इनके ठिकानों से क्या क्या बरामद किया है। रायपुर पुलिस ने इनके ठिकानों से करीब 24 लाख रुपए का माल बरामद किया है, जिनके पास एक थार गाड़ी, एक बुलेट, 41 मोबाइल फोन, सोने के गहने, ब्रेसलेट, नेकलेस, 4 लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर, 2 नकली नोटों की सीट, दर्जनों एटीएम और पासबुक रायपुर पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। पुलिस ने इन सभी आरोपी पिंटू टांडी, कैलाश टांडी, आकाश टांडी, खैत्रो टांडी, अभिजीत जीप, विक्की टांडी, राज ठाकरी और नितेश बाग को गिरफ्तार कर लिया है।